हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आर्यन ने जंको को कॉल किया और उसे कहा, तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो क्या जंको? मुझे तुमसे कुछ कहना है। जंको ने कहा, आप मुझसे पूछ क्यों रहे हो? आप मुझे ऑर्डर कीजिए। तो आर्यन ने कहा, जंको क्या तुम अपने घर पर तियांग को कुछ दिनों के लिए रख सकते हो? वो जीन और मैं बाहर जा रहे हैं और हम 1 महीने बाद ही आने वाले हैं। लेकिन तियांग को यहाँ पर रुकना बहुत ज़रूरी है। उसकी एग्ज़ाम है ना, उसको साथ में नहीं लेकर जा सकते हैं और हमारा जाना भी ज़रूरी है। जंको ने कहा, इतना कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने कह दिया तो मैंने सुन लिया है। आर्यन ने कहा, तिया तुमने जंको के घर पर जाने के लिए हमें क्यों बोला है? तुम तो जिमिन के घर पर भी रह सकते थे ना। तुम चाहो तो जिमिन के साथ उसके घर पर रहकर पढ़ाई कर सकते हो, वो तुम्हें मना थोड़ी करेगा। तिया ने कहा, नहीं, मुझे जिमिन के घर पर नहीं रहना है। वो हमेशा यूंगी की बातें करते रहते हैं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। जिन ने कहा, आर्यन तुम तियांग से इतना सवाल मत किया करो। उसने कह दिया तो जंको के घर पर रहेगा तो क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी जंको वो तियांग का बहुत ही अच्छे से प्यार करेगा। लो, जंको का नाम लिया और वो आ गए। जंको ने कहा, तो तियांग क्या तुमने अपना सामान पैक कर लिया है? तियांग ने कहा, मैं तो बहुत पहले ही सामान पैक कर चुका था। जिन ने कहा, आर्यन तुमने देखा ना तियांग जंको के घर पर जाने के लिए कितना एक्साइटेड है। तो जंको ने कहा, तो फिर चलो चलते हैं। आर्यन ने कहा, जंको तुम इतनी दूर से आए हो, बैठ जाओ। जिन ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाता हूँ, कॉफ़ी पियोगी या फिर टी? जंको ने कहा, थैंक्स, आप लोग को फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मुझे तियांग को घर पर छोड़ने के बाद ऑफिस जाना होगा। आर्यन ने कहा, जंको सॉरी, तुम्हारी इतने काम होने के बावजूद भी हमने तुम्हें डिस्टर्ब किया है। जंको ने कहा, ऐसे मत बोला करे, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप मुझे ऑर्डर दिया करें, मुझे बहुत पसंद है। आपकी हर बात मानना सुनना, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मैं आपका अपना एल्डर ब्रदर मानता हूँ। आर्यन ने कहा, जंको तुम बहुत अच्छे हो। उसके बाद तियांग अपनी सामान लेकर आ जाता है और कहता है, जंको चलो चलते हैं, हमें लेट हो रहा है ना। तो आर्यन ने कहा, तियांग वो तुमसे बड़ा है, तुम जंको क्यों बोल रहे हो? तियांग ने कहा, ब्रदर जंकुक से मुझसे 5 साल बड़ा है, मैं उसको ब्रदर नहीं कह सकता हूँ। और वो मेरी डैड तो नहीं है ना, तो मुझे उसको जंकुक ही बोलना है। अगर आपको पसंद नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जंकुक चलो चलते हैं, तुम्हें काम है ना, क्या तुम्हें लेट नहीं हो रहा? जंकुक की हाथ पकड़ते हुए उसको खींचकर लेकर जाने लगा। जिन ने कहा, तियांग अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, अभी तक उसमें बचपना भरा हुआ है। आर्यन ने कहा, जिन तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे लगता है तियांग बहुत ही बदतमीज बनते जा रहा है। तियांग को वापस आने के बाद लिसनिंग सिखाना पड़ेगा। जिन ने कहा, तुम चुप रहा करो, तियांग को कुछ नहीं कहोगे, वो मेरे सन जैसे है। शादी के बाद से मैंने तियांग को अपनी बच्ची की तरह बड़ा किया है। जन को तियांग को अपने घर लेकर आने के बाद उसको स्टडी रूम दिखाते हुए कहा, तुम यहाँ पर बैठकर पढ़ सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं, तुम चाहो तो किसी भी बुक को पढ़ सकते हो, तुम्हें आइडिया हो जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे बुक्स हैं। और वैसे भी मुझे कुछ काम है, मुझे ऑफिस निकालना होगा, और तुम घर को पूरी तरह से घूम कर देख लेना, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम ले लेना। और हाँ, फ्रेश होकर खाना खा लेना, मैंने तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, कुछ देर में ही आता होगा। तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद है ना? तिया ने कहा, मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू। क्योंकि जंको को काम है इसलिए जंको ऑफिस चला गया और यहाँ पर तिया जंको के बेडरूम में आ जाता है। तियांग को जंको के बेडरूम में रहना है। तियांग इसी रूम में आकर बेड पर लेट जाता और कहते हैं, मुझे बेड बहुत पसंद है, मैं तो इसी रूम में सोने वाला हूँ, ये रूम मेरा हुआ। एक कहकर अपनी सामान वो अलमीरा में रखने लगा और यहाँ पर जंको के कपड़ों को देखकर एक सूट निकालते हैं और पहन लेते हैं। उसको अपनी बाहों में बहुत ही टाइटली पकड़ते कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने जंको को हक कर लिया। जंको मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंको की टी शर्ट को अपनी बाहों में लेकर उसको किस करते हैं। उसके बाद उसको अलमीरा में रख देते हैं और एक सूट तो पहना हुआ है, उसके साथ ही वो बेड पर लेट जाता है। जंको अपने ऑफिस में है और पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय ने जंको को कॉल करते हुए कहा, सर आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, लेकिन मैं बहुत देर से कॉलिंग बेल बजा रहा हूँ, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। क्या मैं पिज़्ज़ा लेकर वापस चला जाऊँ? सर कहीं आपने ऑर्डर कैंसिल तो नहीं कर दिया? शायद मुझसे कोई गलती हो गया है। जंको ने कहा, नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुआ है, तुम एड्रेस को चेक करो, तुमने सही एड्रेस पर पहुँचे हो ना? तो उस आदमी ने कहा, हाँ मैं सही एड्रेस पर हूँ। जंको ने कहा, ठीक है वहीं पर ही रहो। जंको तियांग को कॉल करते हुए कहा, तियांग तुम क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जंको ने कहा, तियांग कब से पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय नॉक कर रहा है और तुम उनकी दरवाज़ा नहीं खोल रहे हो? मैं घर पर नहीं हूँ, मैं कैसे दरवाज़ा खोलूँ? तुम्हें ही खोलना पड़ेगा ना, और कोई नौकर भी नहीं है। जाओ जाकर दरवाज़ा खोलो और पिज़्ज़ा लो। तुमने अभी तक फ्रेश नहीं हुई क्या? तियांग ने कहा, मैं तो फ्रेश हो चुका हूँ, तुम्हारे घर की बेड मुझे बहुत पसंद आए तो मुझे नींद आने लगा था। सॉरी, मैं अभी जाकर दरवाज़ा खोलता हूँ।
मुझे पिज़्ज़ा मिल चुका है। जंकुक, तुम्हारा शुक्रिया, मुझे पिज़्ज़ा पसंद आया। तियांग की बात सुनकर जंकुक ने कहा, बिना खाते ही तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद आ गया? तुमने एक बाइट भी नहीं लिया है तियांग। तियांग ने जंकुक को वीडियो कॉल किया और उसने पिज़्ज़ा की एक स्लाइस को अपने हाथ में लेकर एक बाइट लेते हुए कहा, क्या अब तुम्हें यकीन हुआ? तुम्हें पिज़्ज़ा खाने के बाद ही तुम्हें बोल रहा हो मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद आया। जंकुक ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो और तुम बेड पर बैठकर खाना नहीं खा सकते हो? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तियांग ने कहा, जंकुक तुम ऐसे क्यों हो? मुझे बेड बहुत पसंद है, मैं इसी रूम में रहने वाला हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। जंकुक ने कहा, तियांग पहली बात तो यह है कि तुम मेरे बेड पर बैठकर खाना नहीं खा सकते हो, और दूसरी बात मुझे मेरे बेड के अलावा नींद नहीं आता है। तुम किसी और रूम में जाकर सो जाओ। तियांग तियांग ने कहा, नहीं, मैं इसी रूम में रहने वाला हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ एक ही बेड शेयर कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंकुक ने कहा, तियांग मैं भी फ़ोन रख रहा हूँ, मैं अब बहुत ही बिजी हूँ, तुम प्लीज़ बेड पर बैठकर खाना मत खाया करो। यूनो आ जाता है, कहता है, क्या बात है जंकुक, तुम वीडियो कॉल पर हो क्या? पहली बार मैं तुम्हें वीडियो कॉल पर बात करते हुए देख रहा हूँ। वो भी फ़ोन पर। हमेशा लैपटॉप पर वीडियो कॉन्फ्रेंस में रहते हो, ठीक है, लेकिन तुम फ़ोन पर वीडियो कॉल पर बात कर रहे हो। कौन है वो जिससे तुम लड़ रहे थे? लगता है प्यार हो गया है तुम्हें जंकुक। जंकुक ने कहा, यूनो बकवास करना बंद करो, क्या बोल रहे हो तुम ये सब कुछ? यूनो ने कहा, जंकुक तुम नहीं जानते हो क्या, लड़ाई हर प्यार की शुरुआत होती है, और मुझे लगता है तुम्हारी प्यार की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कौन है वो पहले ये तो बताओ। जंकुक ने कहा, तुम तो मरने वाले हो मेरे हाथों में। इन्होंने कहा, काश मैं तुम्हारे हाथों में मर सकता, लेकिन मैं पहले से किसी और के प्यार में मर चुका हूँ, अब तो मुझे और क्या ही मारोगे। जंकुक तुम नहीं जानते हो प्यार में गिरने के बाद कैसा फील होता है। मैं तो तुमसे ही कहूँगा, जल्दी से किसी के प्यार में गिर जाओ, उसके बाद तुम उठ नहीं पाओगे जब तक वो तुम्हें नहीं उठाएगा। जंकुक ने कहा, तुम बहुत ही बकवास कर रहे हो, मुझे काम है, तुम यहाँ से जाओ। इन्होंने कहा, जंकुक मैं भी तुमसे कुछ काम की बात ही करने आया था, लेकिन तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा तो सब कुछ भूल गया। वो मिस्टर जेहुप ने मुझे कॉल किया था, वो हमारे साथ मीटिंग करना चाहता है, 1 घंटे के बाद वो आने वाला है, हमें कैफे में बुलाया है। जंकुक ने कहा, ठीक है, तुम कार में मेरा इंतज़ार करना, मैं कुछ देर बाद आ जाऊँगा। उन्होंने कहा, ठीक है, जल्दी आ जाना, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और हाँ, तुम्हें मुझे वो बताना है कि किसके साथ तुम झगड़ रहे थे। जब मैं ड्राइव करूँगा तब मुझे बताना। जंकुक ने कहा, अगर तुम मरना चाहते हो तो ठीक है, तैयार रहना मरने के लिए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। जंकुक को घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाता है। जंकुक जैसे ही रात को घर आ जाता है, आने के बाद तियांग को ढूंढने लगता है। तियांग किसी और जगह पर नहीं जंकुक की बेड पर था, वो सो रहे थे। तियांग सोते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा था। जंकुक तियांग के पास आकर बैठ जाते हैं। तियांग की एंजल सी शक्ल देखकर जंकुक तियांग को देखकर खो जाता है और उसी को ही देखे जा रहा था। लगभग 1 घंटे के करीब जंकुक को कॉल आ जाता है यूनो का, और जंकुक की फ़ोन की रिंग सुनकर तियांग की नींद टूट जाता है। जंकुक ने यूनो की फ़ोन को रिसीव करते हुए कहा, तुमने मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों किया है? तियांग ने कहा, जंकुक तुम कब आए? जंकुक यूनो से कहता मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, वो फ़ोन रख देता है। तियांग ने कहा, जंकुक तुम कब आए? जंकुक ने कहा, तियांग वो मैं लगभग 1 घंटे पहले आया था। तियांग ने कहा, तुमने अपने कपड़े नहीं चेंज किया है, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? क्या तुम मुझे देख रहे थे? जंकुक को देखकर तियांग बहुत ही खुश होकर कहा। जंकुक ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तुम मेरे बेड पर सो रहे थे ना, और तुमने मेरे कपड़े क्यों पहना है? जंकुक ने बातों को ही घुमा दिया। तियांग ने कहा, क्यों, मैं बहुत ही क्यूट लग रहा हूँ ना तुम्हारे कपड़े पहनकर? कहीं तुम्हें मुझे देखकर प्यार तो नहीं हो गया जंकुक? जंकुक ने कहा, तियांग तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारी बड़े भाई जैसे हूँ। तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई नहीं मानता हूँ, समझ गए तुम जंकुक हो और तुम सिर्फ मेरे हो। जंकुक ने कहा, तियांग ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम यही सब कुछ बोलने के लिए यहाँ पर आए हो? तुम शायद भूल रहे हो, मैं तुम्हारी बचपन की बातें भूला नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो। वो तो मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं तुम्हारी ब्रदर को बहुत मानता हूँ, वरना मुझे तुम्हें इस घर में नहीं लेकर आना चाहिए था। मुझे पता था यहाँ पर आने के बाद तुम्हारी पढ़ाई नहीं होंगे, तुम तो बस मुझे देखने के लिए यहाँ पर आए हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, तुम समझ ही गए हो तो ठीक है, मैं तुमसे और नहीं छुपाना चाहता हूँ, मुझे तुमसे प्यार है जंकुक, और तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम सिंगल हो। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो फिर तुम सिंगल क्यों हो? जंकुक ने कहा, तियांग मुझे शादी नहीं करना है, मैं अपने काम में बहुत ही बिजी हूँ, इसलिए शादी नहीं कर रहा। तो तियांग ने कहा, डेट क्यों नहीं कर रहे हो? शादी नहीं करना चाहते हो, ठीक है, डेट तो कर सकते हो ना, इसका मतलब तुम्हें मेरा इंतज़ार है, क्योंकि मैं बहुत ही छोटा था इसलिए तुमने मेरा इंतज़ार किया है।
अब मैं बड़ा हो चुका हूँ तो हम दोनों साथ में डेट कर सकते हैं। जनको ने कहा, तुम्हारी बातें ख़त्म हो गए हो तो अपनी रूम में जाकर सो जाओ। मुझे अपनी बेड पर सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या तुमने डिनर कर लिया? तियांग ने कहा, मुझे भूख नहीं है। जनको, तुमने अपने घर पर कोई सर्वेंट क्यों नहीं रखा? जनको ने कहा, मैं घर पर नहीं रहता हूँ, ज़्यादातर बाहर ही रहता हूँ और खाना बाहर ही खा कर आता हूँ, तो मुझे सर्वेंट की ज़रूरत नहीं है। और घर को क्लीनिंग करना वो तो मैं खुद ही कर सकता हूँ, और मेरे पास रोबोट है घर को क्लीन करने के लिए। तुमने देखा नहीं क्या? चलो मैं तुमसे मिलवाता हूँ। जनको अपने घर की रोबोट्स को तियांग से मिलवाता है। सभी लोग तियांग को हाय कहता है और जनको तियांग को कहता है, अब चलो तुम्हारे रूम में लेकर चलता हूँ, तुम्हें तुम्हारी रूम को दिखा देता हूँ। तियांग ने कहा, नहीं, यही मेरा रूम है, जहाँ तुम रहोगे वहीं पर ही मैं रहूँगा। एक कहकर तियांग जनको की हाथ पकड़ लिया। जनको ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे कपड़े चेंज करने हैं। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम कपड़े चेंज करके आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। जनको जैसे कपड़े चेंज करके आ जाता है, तियांग जनको को बेड पर आने के लिए कहा। जनको ने कहा, तियांग तुम अपने रूम में नहीं जाओगे ना? तियांग ने कहा, नहीं, तुम्हें आना है तो आओ, या फिर तुम ऐसे ही बैठे रहो, मैं तो यहीं पर ही सोने वाला हूँ। जनको को मजबूरी में तियांग के साथ ही सोना पड़ा, क्योंकि जनको को इस बेड के अलावा नींद नहीं आता है। ये सच है या झूठ मैं नहीं जानता हूँ, जनको की जानता है, या फिर वो भी खुद तियांग के साथ ही सोना चाहता है। आप लोगों को क्या लगता है? जनको के सोते ही तियांग अपनी सर लेकर जनको की चेस्ट पर रख देते हैं और उसको हक कर लेते हैं। जनको ने कहा, तियांग तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़ मुझसे दूर हटो, मेरे करीब मत आया करो। तियांग ने कहा, क्यों? अगर तुम्हें मेरे लिए कोई प्यार व्यार नहीं है और तुम मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखते हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर तुम मुझे खुद से अलग करोगे तो मुझे लगेगा तुम मुझसे प्यार करते हो। जनको बुरी तरह से फंस जाता है और तियांग को खुद से अलग नहीं कर पाता। और तियांग वो मन में मुस्कुराते हुए बहुत ही खुश हो रहा था। उसको यही चाहिए था। वो जानता है अगर ऐसा कहेगा तो जनको तियांग को खुद से अलग नहीं करेगा, और तियांग उसी का ही फ़ायदा उठाता है। वह अपनी उंगलियों से जनको की जिस्म पर सहलाने लगा। जनको ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, नौटी हरकतें करना बंद करो और सो जाओ। तियांग ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मेरी फोrehead पे किस करना होगा। जनको ने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो तियांग, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तियांग ने कहा, जनको तुम्हें मेरी फोrehead पर किस करना पड़ेगा, वरना तुम तो मुझे जानते ही हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। जनको ने कहा, तियांग तुम मुझे बहुत ही इरिटेट कर रहे हो। तियांग ने कहा, एक किस की ही तो बात है, कर दो ना। कहा, मैं तुम्हें लिप पर किस करने के लिए बोल रहा हूँ। जनको तियांग की फोrehead पे किस किया, उसके बाद दोनों ही सो जाते हैं। सुबह होने पर जनको का तियांग एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज थे और जनको तियांग को देखे जा रहा था। तियांग की नींद टूटने पर जनको को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? तुम हमेशा जब भी मैं सो जाता हो तुम मुझे घूरते रहते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना जनको? जनको ने कहा, सुबह सुबह ही शुरू हो गए हो तुम, जाओ जाकर फ्रेश होकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम और मैं साथ में चले क्या? जनको ने कहा, तियांग लगता है तुम मुझसे मार खाना चाहते हो। तियांग ने कहा, जनको क्या तुम मुझे पनिशमेंट देना चाहते हो? मुझे वो वाला पनिशमेंट चाहिए जो हर एफ में होते हैं। जनको ने कहा, मैं कोई एफ नहीं पढ़ता हूँ, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। तियांग ने कहा, तुम जानते हो, नाटक मत करो। एक कहकर वो चले जाते हैं। तियांग के जाने के बाद जनको मुस्कुराता है और तियांग के बारे में ही सोच रहा था। जनको तियांग के बारे में सोचकर मन में कहता है, मुझे पूरी रात बहुत अच्छी लगी। तियांग तुम्हारा मेरी करीब आना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं तुम्हें बढ़ावा नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत छोटे हो, अभी तक तुम एडल्ट नहीं हो, और जब तक तुम एडल्ट नहीं हो जाते हो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारी बड़े होने का, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग एक हफ्ते से तियांग बहुत ही शांत है। जनको को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं कर रहा है। जनको को लगा शायद तियांग की स्टडी है और इसकी एग्जाम की वजह से वो बहुत ही बिजी है। जनको तियांग के लिए कॉफ़ी की मॉग लेकर तियांग के स्टडी रूम में आ जाते हैं। तियांग स्टडी कर रहा था। जनको तियांग के सामने कॉफ़ी की मॉग रखते हुए कहा, तियांग क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है? तियांग ने कहा, क्या तुम मेरी क्या हेल्प करना चाहते हो? जनको ने कहा, तुम्हारी स्टडी में अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, जनको मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से पढ़ लूँगा। जनको ने कहा, तियांग क्या बात है, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या किसी बात से? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, तुम मुझसे नाराज़ मत रहा करो। तियांग ने कहा, क्यों, मैं तुमसे नाराज़ क्यों होने लगा? मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ, मुझे पढ़ना है, तुम जा सकते हो। जनको ने कहा, तियांग तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तियांग ने कहा, क्या मुसीबत है ये जब मैं तुम्हारी करीब जाना चाहता हूँ?
तुम मुझे खुद से दूर कर देते हो। अब जब मैं तुमसे दूर रह रहा हूँ तो तुम्हें मुश्किल हो रहा है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ या नहीं। मैंने उस दिन तुम्हारी बातें सुन लिया था। तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ही छोटा हूँ और तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो। तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन कहना नहीं चाहते हो। तो मैं तुमसे क्यों बात करूँ? मुझे तुम्हारे करीब नहीं आना है जंको। जंको ने तियांग की हाथ पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया और उसको टाइटली हक करते कहा, तुम्हारी इस तरह से दूर रहने से मुझे बहुत ही तकलीफ होता है तियांग। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मैं अब तुमसे और दूर नहीं रह सकता हूँ। ये कहकर तियांग की लिप पर बहुत ही डीपली किस करने लगा और इसके बाद दोनों बहुत ही लॉन्ग टाइम तक किस करते हैं। जैसे ही दोनों अलग होते हैं, तियांग ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना था लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पाया। तुम जानबूझकर मुझे टीस कर रहे थे ना और मुझसे दूर रह रहे थे ताकि मुझे तकलीफ हो। तुम्हें पता चल गया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसलिए तुमने ऐसा किया। तियांग ने कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करता क्या तुम अपने दिल की बातें मुझसे कहते? जंको, तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है क्या? मैं बचपन से तुमसे प्यार करता हूँ और तभी से मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ और तुमने हमेशा मुझे इग्नोर किया है। और मैं तुम्हारे घर पर क्यों आया हूँ? मैं जिमिन के घर पर भी तो जा सकता था ना, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारी वजह से और तुम इस मौके को गंवाना चाहते हो। जंको ने तियांग को गले लगा लिया फिर से और उसे कहा, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा तियांग। आर्यन और जिन के वापस आने के बाद जंको तियांग को उसके घर छोड़ने आ जाते हैं। आर्यन और जिन ने कहा, जंको आज तुम डिनर किए बिना नहीं जाओगे। जंको ने कहा, ठीक है, वैसे भी मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना है आप दोनों से। जंको की बात सुनकर आर्यन और जिन ने कहा, जंको क्या बात करना है तुम्हें? जंको तियांग की तरफ देखता है। तियांग ने कहा, जंको तुम्हें जो कहना है तुम कह लो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आर्यन ने कहा, तियांग किस बारे में बात कर रहे हो तुम, और वो हमसे क्यों डरेगा? जिन ने कहा, जंको तुम कहो, तुम जो कहना चाहते हो। जंको ने कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे बोलने के बाद आप लोग मेरे बारे में क्या सोचोगे, लेकिन मैं बातों को घुमा नहीं सकता हूँ। मुझे डायरेक्टली बोलने की आदत है। मैं तियांग से प्यार करता हूँ और मुझे तियांग से शादी करना है। जंको की बात सुनकर आर्यन और जिन ने मुस्कुराते कहा, तुम अगर अपने दिल की बात हमसे नहीं कहते ना, तब भी हम तियांग की शादी तुमसे ही करवाने वाले थे और तुम्हारे से बात करने वाले थे। तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के साथ बात करके आए हैं। तियांग की दिल की बात हम जानते हैं। तियांग तुम्हें पसंद करता है, इसलिए वो जिमिन के घर पर ना जाकर तुम्हारे घर पर गया। जंकुक, हम तो बहुत खुश है कि तुम भी उससे प्यार करते हो। तियांग तुम्हें बचपन से बहुत पसंद करता है। तियांग ने कहा, ब्रदर इन लॉ, इसको पसंद नहीं कहते हैं। मैं जंकुक से प्यार करता हूँ, पागलों की तरह। मैं जंकुक के लिए साइको बनने के लिए तैयार हूँ। जीन ने कहा, बेशरम कहेगा, जाओ जाकर पढ़ाई करो। और यह पर जंकुक तियांग की बात सुनकर मुस्कुराता है। तियांग अब यूनिवर्सिटी की एग्जाम की तैयारी कर रहा था और वो एडल्ट हो चुके हैं, तो तियांग की शादी की बात चल रहा है। शादी की डेट फाइनल होने पर जंकुक ने तियांग को कॉल करते कहा, तियांग तुमने सुना क्या? तियांग ने कहा, हाँ मैंने सुन लिया है। हमारी शादी होने वाली है बहुत ही जल्द, 1 हफ्ते की दूरी है। इसके बाद हम दोनों साथ में हो जाएंगे और तुम्हारा बिल मेरा हो जाएगा। तियांग की बात सुनकर जंकुक वो बहुत ही खुश हो रहा था और तियांग के आने का इंतज़ार कर रहा था। फाइनली वो दिन आ जाता है जब जंकुक का तियांग की शादी हो चुकी है और आज दोनों की शादी के फर्स्ट नाइट है। जंकुक के रूम में आते ही तियांग जंकुक के कपड़े उतारने के लिए बिजी हो जाते हैं। जंकुक ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंकुक मुझे लगा तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा जल्दी होंगी, लेकिन लगता है तुम्हें सब कुछ करना ही नहीं है। तो जंकुक तियांग को किस करने लगा और उसको किस करते बेड पर लेकर जाते हैं और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने लगा। और दोनों तो रूम में बहुत ही हलचल मचा रहे थे, लेकिन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं और इसी के साथ स्टोरी को दी एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।